आज सारे किस्से ही पूरे करते हैं, जो होगा सो होगा। फरीक मुखालिफ रवाफिज के जवानों से कहा था, तुम्हारे बड़े मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, तुम जाकर उनसे पूछो कि तुमने शहादत हुसैन पे मातम किया, क्या उनसे पूछो जब अली शहीद हुए थे हुसैन जिंदा थे या नहीं थे, हसन जिंदा थे या नहीं थे, अगर थे तो उनसे मातम बताओ। दुनिया को मेरा चैलेंज है, बताओ हुसैन ने क्या किया, हसन ने क्या किया, शहादत अली पे जो हसन ने किया वही दीन है, वही शरीयत है, वही मेरा अकीदा है, वही हसनियत है, वही हुसैनियत है। निश्तर पारक के मिंबर पर बैठकर बक बक करना आसान है, मेरे सवालों का जवाब देना मुश्किल है। हज़रत अमीर मुआविया का नाम लेकर गाली देने से तुम अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हो, हम हकीकत बताना शुरू कर रहे हैं, तुम कौन हो? मजबूर कर रहे हो ना, तवज्जो, मजबूर कर रहे हो ना, हम बताएंगे। कूफा में बुलाने वाले कौन थे? तुम्हारी किताब कहती है शिया थे। कौन थे? कूफा बुलाने वाले कौन थे? शियों में तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे बड़ों ने जब बुलाया था तो हुसैन के साथ शहीद होने वाले तुम्हारे कितने हैं, जरा नाम बताओ। झगड़ों की दुनिया में क्यों जाएं, दलाइल की दुनिया में आओ। किसी मिंबर पर बैठकर बक बक करना आसान है, कूफा की तारीख हम खोलेंगे तो बचना मुश्किल हो जाएगा। अपनी किताबें पढ़ के आया कर, और अब अपनी किताब पढ़ के बताना ये कौन थे। वाह हुसैन वाह, वाह हुसैन वाह, वाह हुसैन वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहीद से बताऊं इश्क का क्या उसूल है, कहो कि राहे हक में मौत भी कबूल है। अगर तुम्हारी जिंदगी में हो तान सहाबा पर, तो जाने वाला कह गया जिंदगी फजूल है। और हक कहकर किसी दौर में पछताए नहीं हम, हक कहकर किसी दौर में पछताए नहीं हम, किरदार पे अपने कभी शर्माए नहीं हम। जिंदा के दरोबाम हैं देरीना शनासां, पहुँचे जो सरेदार तो घबराए नहीं हम। वाजिबुल एहतराम और काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, इलाका मुज़फ़्फ़राबाद गिरदुनवा कराची के गैरतमंद बावफा बहादुर नडर बेबाक बेखौफ तौहीद व सुन्नत के परवानों असहाबे रसूल के दीवानों, हर साल की तरह इस साल भी होने वाली अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस, जो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, वक्त चूँकि काफ़ी गुजर चुका है और बहुत खूबसूरत दिलचस्प मुदल्लल गुफ्तगू हमारी जमात के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हज़रत अल्लामा अब्दुल खालिक रहमानी साहब आप हज़रात से कर चुके हैं। और उसके बाद आप एक डॉक्यूमेंट्री में अपने उन शुहदा के चेहरे, उनके खून आलूद कपड़े और उनकी जद्दोजहद की एक दास्तान भी आप सुन चुके हैं। मैं तो समझता हूँ उस डॉक्यूमेंट्री के बाद गुफ्तगू करना भी एक बहुत मुश्किल मरहला है, लेकिन चूँकि इस मरहले से बिलाखिर हमने गुजरना है, इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं सबसे पहले आपके ज़िला के ज़िम्मेदारान हज़रत मौलाना मोहिउद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी पूरी टीम, आपके टाउन के ज़िम्मेदारान मुफ्ती हिज़्बुर रहमान और पीर अरसलान हैदरी और उनके पूरे दोस्तों और तमाम हलकों के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनने एक बार फिर बड़ी मेहनत करके इस खूबसूरत पिंडाल को सजाया और इस प्रोग्राम का एहतमाम और इनेकाद किया। और आज उनकी मेहनत के नतीजे में मैं और आप एक दूसरे के आमने सामने बैठकर गुफ्तगू सुन और सुना रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं इस मौके पर उन दोस्तों को भी जिन्होंने इनके साथ बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हुए ताउन भी किया और दिन रात उनके साथ मेहनत में लगे रहे, उसमें रिजवान हैदरी साहब, भाई अख्तर साहब और उनके दीगर रफ़ाक़ाए किराम भी शामिल हैं जिन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और आप तमाम हजरात को कि आप बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाए हैं और मगरिब के बाद से ये सिलसिला जारी है, 2 बजने को हैं, आप बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ फरमाएं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करना चाहता हूँ कि मुहर्रमुल हराम के इस महीने में
जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है इस पर अरबाब इख्तिदार को जरूर सोचना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है और ये क्या होने जा रहा है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ जरूरी बातें आपके तवस्सुत से अरबाब इख्तिदार से अर्ज करना चाहूंगा। उसमें एक बात जो है वो एहसास दिलाने की होगी और दूसरी बात एतमाद दिलाने की होगी। मेरी गुफ्तगू का पहला हिस्सा एहसास दिलाना होगा कि आपकी भी कोई जिम्मेदारियां हैं या नहीं हैं, इस मुल्क के अवाम पर आपका भी कोई हक है या नहीं है। इस अवाम को जो इस मुल्क में रहते हैं और बिलखुसूस शहर कराची में रहते हैं, इनका भी कोई पुरसान हाल है या नहीं है। क्या ये मुल्क, क्या ये शहर मुहर्रम में आप किसी को रेंट पर दे देते हैं? क्या ये मुल्क का मालिक आप किसी और को बना देते हैं? क्या ये शहर किसी और के नाम पर आप इस दिनों में फरोख्त कर देते हैं या किसी के नाम कर देते हैं? क्या इन दिनों में अहले सुन्नत को जीने का हक नहीं है? क्या इन दिनों में अहले सुन्नत को बाहर निकलने का हक नहीं है? क्या इन दिनों में अहले सुन्नत को कारोबार का हक नहीं है? क्या इन दिनों में अहले सुन्नत को किसी तफरी मकाम पर जाने का हक नहीं है? क्या इन दिनों में रात में घर से बाहर निकलने का हक नहीं है? आखिर क्या वजह है कि इनके लिए जिंदगी तंग क्यों की जा रही है और इन्हें तंग क्यों किया जा रहा है? वजह क्या है वो बताई जाए तो हमें वजह बताई जाती है कि ये मुहर्रम का महीना है। मैंने कहा मुहर्रम के महीने में ऐसी कौन सी बात आ गई है जिसमें मुश्किलात खड़ी हो रही हैं? ऐसी कौन सी बात है जिसमें जो है ऐसे मसाइल खड़े हो रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है इस महीने के अंदर कि जिस महीने की वजह से लोगों का जीना दोबर हो रहा है? ऐसी कौन सी बात है इस महीने के अंदर जिसमें मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने वालों को रोका जा रहा है? दुकान खोलने वाले दुकानदार को कारोबार से रोका जा रहा है। शादी में जाने वाले के जनाब उस जो है वो महफिल में जो है उसकी रुकावट पैदा की जा रही है। निकाह करने वाले को ताने दिए जा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है इस महीने में जो ये सब कुछ हो रहा है? और मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ, क्या ये मुहर्रम का महीना कोई नया महीना है? क्या ये मुहर्रम का महीना आज महीना बना है? क्या ये मुहर्रम का महीना सिर्फ पाकिस्तान में मुहर्रम है या ये पूरी दुनिया में मुहर्रम है? ये महीना आज आया है या ये महीना पहले का है? अगर ये महीना पहले का है तो मैं एक सवाल तो रहूंगा, क्या ये महीना हुजूर के जमाने में नहीं था? क्या ये महीना अबू बकर के जमाने में नहीं था? क्या ये महीना उमर के जमाने में नहीं था? क्या ये महीना उस्मान के जमाने में नहीं था? क्या ये महीना अली के जमाने में नहीं आया? क्या ये महीना हसन के जमाने में नहीं आया? क्या ये महीना जनाब हजरत अमीर मुआविया के दौर में नहीं आया? क्या ये महीना हजरत हसन के जमाने में नहीं आया? आप कहोगे मौलवी साहब यहाँ तक तो बात बनती है, लेकिन मामला तो हुसैन के साथ हुआ है जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। तो मैं अगली बात करना चाहता हूँ कि हजरत हुसैन के बाद ये महीना नहीं आया। मेरा सवाल है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी में ये महीना नहीं आया? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तकी नकी इमाम की मौजूदगी में ये महीना नहीं आया? क्या जाफर सादिक की जिंदगी में ये महीना नहीं आया? क्या जनाब अइम्मा किराम की जिंदगियों में ये महीना नहीं आया? ये पहले से है या आज आया है? आप कहते हो पहले से था, लेकिन 61 हिजरी में इस महीने में जुल्म हुआ था। उस जुल्म के नतीजे में खानदान हुसैन कुर्बान हुआ था और शहीद हो गया था और 72 लोगों के लाशें इस महीने में तड़पे थे और वो जख्मी हुए थे, शहीद हुए थे, उनकी गर्दनें कटी थी, उनकी लाशें गिरी थी, खून गिरा था। मैंने कहा मान लिया 61 हिजरी में ये सब कुछ हुआ था, आज भी वो तारीख जिंदा है और दुनिया का हर मुसलमान हजरत हुसैन को 61 हिजरी में जान देने की वजह से, कट जाने की वजह से, जज्बे की वजह से, गैरत की वजह से, हमीयत की वजह से, वलवले की वजह से, ईमानी हरारत की वजह से, मैदान में आने की वजह से, कट जाने की वजह से, बात न मानने
की वजह से, दीन इस्लाम की आबियारी के लिए जान देने की वजह से आज भी याद रखी हुई है। लेकिन उस करबला के उस मुहर्रम के महीने के बाद क्या हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का अकलौता बेटा जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, मैं आज पूछना चाहता हूँ क्या वो ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह अकेले रहकर मदीना मुनव्वरा में वापस नहीं गए थे? 61 हिजरी में हजरत हुसैन शहीद हुए थे और 95 हिजरी में जनाबे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से रुखसत हुए थे। ये जो 34 साल दौर था, अरबाब इक़्तिदार तुमसे भी पूछता हूँ, तातम करने वालों तुमसे भी पूछता हूँ, रोड ब्लॉक करने वालों तुमसे भी पूछता हूँ, कंटेनर लगाने वालों तुमसे भी पूछता हूँ, ये 34 साल दौर में क्या मुहर्रम 34 मरतबा नहीं आया था? क्या वाक़या उस वक्त ताज़ा था या 1443 हिजरी में ये वाक़या ताज़ा है? 95 हिजरी में या 62 हिजरी में या 64 हिजरी में या 75 हिजरी में ये वाक़या ज्यादा जो है वो करीब था या आज ज्यादा करीब है? अगर उस जमाने में किसी इमाम ने ये नहीं किया तो फिर ये क्यों कहते हो कि ये मज़हबी रस्म है? फिर ये क्यों कहते हो कि ये मज़हबी तरीका है? फिर ये क्यों कहते हो कि ये मज़हब की बात है? अगर मज़हब की बात होती तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन करते, अगर ये मज़हब होता तो जनाब नबी के जनाबे हुसैन के बेटे करते, अगर ये मज़हब होता खानदाने नबूवत की औरतें करती, अगर ये मज़हब होता तो मदीना मुनव्वरा में इसका आगाज होता। लेकिन पता चला वहाँ ये आगाज नहीं हुआ। अरबाब इक़्तिदार, रियासत के लोगों, महकमे के लोगों, मुझे तुम बताओ ये मुहर्रम नया आया है या पहले का मुहर्रम है? अगर ये पहले का है तो पहले मुहर्रम में ये कुछ नहीं था, आने वाले मुहर्रमों में ये कुछ नहीं था, तो आज क्यों है? और क्या ये मुहर्रम सिर्फ पाकिस्तान में है? क्या सऊदिया में नहीं है? क्या अरब अमारात में नहीं है? क्या ये ईरान के अंदर नहीं है? मैं पूछने का हक रखता हूँ, इस मुल्क का शहरी हूँ, इस मुल्क का बाशिंदा हूँ, इस मुल्क में रहता हूँ, मुल्क से मोहब्बत है। मैं पूछना चाहता हूँ जो लोग ये सब कुछ करते हैं उनकी हुकूमत ईरान में मौजूद है, वहाँ रोड बना क्यों नहीं है? चौक बना क्यों नहीं है? दुकान बंद क्यों नहीं है? कंटेनर खड़ा क्यों नहीं है? वहाँ पर ये चीजें सारी क्यों नहीं है? मेरे मुल्क में क्यों है? मेरे शहर में क्यों है? इसी की माइशत क्यों तबाह हो रही है? वहाँ क्यों नहीं है? ये मुहर्रम पहले से है, पूरी दुनिया में एक जैसा आता है, पाकिस्तान में अंदाज मुख्तलिफ क्यों है? तरीका मुख्तलिफ क्यों है? लहजा मुख्तलिफ क्यों है? इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। अरबाब इक़्तिदार बताओ इसकी हैसियत क्या है? ये सब कुछ क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? हमें सवाल के जवाब में एक जवाब दिया जाता है और जवाब देकर कहते मौलाना साहब तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा क्या? कहता है ये तो अंग्रेज के जमाने से चल रहा है। मैंने कहा बात क्लियर हो गई, बात इस्लाम की नहीं है, बात अंग्रेज की है। बात किसकी है? एक ही जवाब दिया जाता है मौलाना साहब ये पाकिस्तान बनने से पहले से चल रहे हैं। मैंने कहा उस वक्त हुकूमत किसकी थी? कहते अंग्रेज की। मैंने कहा फिर ये मानना पड़ेगा ना कि ये इस्लाम का मसला नहीं है, दीन का मसला, शरीयत का मसला, ईमान का मसला, कुरान का मसला, हदीस का मसला, सुन्नत का मसला, अली का मसला, हसन का मसला, हुसैन का मसला नहीं है। ये मसला अंग्रेज का है। और तुम हमें ये दलील देते हो कि ये 30 साल और 40 साल से हो रहा है। मैं एक सवाल करने की फिर जसारत कर रहा हूं, अगर 40 साल से कोई गुनाह हो रहा है फिर होता रहे, 40 साल से कोई गलती हो रही है तो दोहराते जाते रहे। अगर आप समझते हो इसका शरीयत और ईमान से ताल्लुक नहीं है तो अरबाब इक़्तिदार अपनी अदाओं पे गौर करो। और मैंने फरीक मुखालिफ रवाफिज के जवानों से कहा था तुम्हारे बड़े मेरे सवालों का जवाब नहीं दे
उनसे पूछो कि तुमने शहादत हुसैन पे मातम किया, क्या उनसे पूछो जब अली शहीद हुए थे हुसैन जिंदा थे या नहीं थे, हसन जिंदा थे या नहीं थे, अगर थे तो उनसे मातम बताओ। पूछो पूछो अपने बड़ों से, सवाल करो उनसे। अगर ये इबादत है तो हजरत हसन ने क्यों नहीं की, ये इबादत है तो हजरत हुसैन ने क्यों नहीं की। मौलाना रहमानी साहब कह रहे थे दो मौकों पे दुनिया में खुशी आ गई। एक खुशी उस वक्त आई जब हुजूर दुनिया में पैदा हुए, सारा आलम खुश था। मैं उसमें एक चीज मिलाना चाहता हूं, सारा आलम खुश था, शैतान का हाथ सीने पर था। सारी दुनिया खुश थी, जर्रे शजर हजर जमादात नबातात बैरो बार खुशकदर समंदर दरियाएं हवाएं फिजाएं जर्रे हर चीज खुशी महसूस कर रही थी। पत्थरों और हवाओं इंसानों और जानवरों तक खुशी की एक लहर दौड़ी थी, मगर शैतान हाथ सीने पर मार कर भाग रहा था। साहिल ने सवाल किया तुझे क्या हो गया, उसने कहा तुझे पता नहीं है, वो आ गया है जिसके आने के बाद मेरी जिंदगी तंग हो गई। सारा जहां खुश था। तवज्जो, अभी आता हूं, तवज्जो आता हूं, तुम्हारी तरफ भी आता हूं। आज सारे किस्से ही पूरे करते हैं, जो होगा सो होगा। तवज्जो है या नहीं है? तवज्जो मेरी तरफ, अभी नारा नहीं, अभी नारा नहीं, अगली बात भी बताने लगा हूं, अगली बात भी बताने लगा हूं। सारा जहान खुश था, हुजूर आ गए। उस वक्त भी शैतान खुश था? कोई मुझे बताओ जो ये कहे उस वक्त शैतान खुश था नहीं था। और जब आदमी खुश नहीं होता तो क्या करता है? क्या करता है? जब खुश नहीं होता तो परेशान होता है, और जब परेशान होता है हाथ जमीन पे मारता है या सीने पे मारता है, और मारने के बाद निकल पड़ता है और निकल कर आगे चला जाता है। वो चौक, वो बाजार, वो शहर छोड़ देता है और आगे को जाता है, वही रहता नहीं है। वही रहता, ये रह सकता ही नहीं। अगली बात, दूसरा मौका आया जब हुजूर ने हाथ उठाए और हाथ उठाकर किसी को मांगा, और जब अल्लाह ने हुजूर के मांगने पर वो दिया तो अंदर चार दीवारी में नारा लग रहा था और बाहर चौक पे कोई हाथ उठाकर सीने पर मार रहा था। पूछने वाले ने पूछा ये कौन है? मैंने कहा ये वही है जो उस खुशी पे भी मातम कर रहा था और उमर के आने पे भी मातम कर रहा था। अभी उनकी बात ही नहीं आई। मैं समझता हूं तुम्हारी बात को, अभी उनकी बात नहीं आई, तुम्हारी तरफ भी आऊंगा। और मैं तुम्हें भी जानता हूं, तुम मुझे भी जानते हो, इसलिए ये डके छुपी बातें, और वो हमें जानते हैं और हम उन्हें जानते हैं। अच्छा, उन्हें हमारे बारे में इल्म है, हमें उनके बारे में इल्म है। हम उन्हें क्या कहते हैं उन्हें मालूम है, वो हमें क्या कहते हैं हमें मालूम है। बात समझ में आ गई? यहाँ छुपने छुपाने वाली बात ऊंची 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 और ऊंची और ऊंची। यहाँ छुपने छुपाने वाली बात, छुपने छुपाने वाली बात, यहाँ तो दिखाने वाली बात है, दिखाने वाली, दिखाने वाली। हम छुपाते नहीं है, हम छापते हैं, छापते हैं। मैंने कहा हजरत अली शहीद हुए, शहादत अली के बाद बताओ दुनिया को मेरा चैलेंज है, बताओ हुसैन ने क्या किया, हसन ने क्या किया। शहादत अली पे जो हसन ने किया वही दीन है, वही शरीयत है, वही मेरा अकीदा है, वही हसनियत है, वही
वही क्या है? हुसैनियत। वही क्या है? वही क्या है? मैंने एक वजीर का ट्वीट पढ़ा, उसने लिखा किसी ने मजलूम और जालिम को समझना हो, सच और हक को समझना हो तो वो करबला जरूर पढ़े। मैंने कहा सही कहा तूने, बात यही है, लेकिन कभी खुद भी तो करबला पढ़, सच्चा पढ़। दूसरे ने नीचे जवाब दिया, तेरे कहने पर मैंने करबला को पढ़ा, नतीजा ये निकाला कि उस जमाने में जो कुछ यजीद ने किया, इस जमाने में वही कुछ पीपल्स पार्टी ने किया। नतीजा यही निकला। और ये वजीर मौसूफ हमेशा काले कपड़े पहनकर वहां उनके पास जाकर बैठता है। हमें पता है, बताने की जरूरत नहीं, तू इनमें से है। मैं सिंध हुकूमत से कहना चाहता हूं, तुम सूबे की जमात नहीं हो, तुम एक फिरके की जमात हो। और मैं पीपल्स पार्टी में मौजूद अहले सुन्नत के जवानों को कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारा बस अपनी पार्टी पे नहीं चलता, उनका वजीर काले कपड़े पहनकर उनमें जाकर बताता है कि मैं तुम्हारा हूं, तो तुम्हें आते हुए क्या खाते? तुम मजहब के लिए क्यों नहीं आते? वो उसी पार्टी में रहकर अगर मजहब की बात करते, तुम क्यों नहीं करते? और अगर नहीं करोगे, मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, मैं सिंध सूबे में ऐसा माहौल पैदा करूंगा कि सुन्नी वोट पीपल पार्टी के हक में डालने इंशाअल्लाह नहीं दूंगा। तुम्हें बोलना पड़ेगा। आज शहर में जो कुछ हो रहा है या सिंध में जो कुछ हो रहा है, इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, सिंध हुकूमत है, जिसने इन्हें खुली छूट दी है। जहां चाहते शबीर लगाएं, जहां चाहते मातम शुरू कर दें। ना ये पुलिस की मानते, ना रेंजर्स की मानते, ना इदारों की मानते। इन्हें बेलगाम करने वाली ये हुकूमत है। हाँ, बेलगाम करने वाली हुकूमत हम तेरी लगामें खींचेंगे। तवज्जो, मैं कह रहा था हजरत अली शहीद हुए या नहीं हुए? ऊंची और ऊंची। शहादत के बाद हुसैन ने क्या किया, ये हुसैनियत है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, जब हुसैन शहीद हुए तो पहला मातम कहां हुआ? फिर तुम्हें मानना पड़ेगा यजीदियत कहां है। तुम कहते हो पहला मातम यजीद के घर हुआ, तुम कहते हो पहला मातम यजीद के घर हुआ। हजरत अली की शहादत पे जो कुछ हुआ वो हुसैनियत है, और शहादत हुसैन के बाद जो कुछ हुआ वो यजीदियत है। क्या है? मैं तफसील क्यों खोलूं? दो जुमलों ने बता दिया हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। दो जुमलों ने खोल दिया, दो वाक़ियात ने खोल दिया, दो मंजरों ने खोल दिया। हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है, बताओ। आज के चौक पे खड़े होकर नामे हुसैन लेने वालों, बताओ तुम्हें कसम है हुसैन की, बताओ कूफा में हुसैन को बुलाया किसने था? तुम बताओ कूफा में रहते कौन थे? निश्तर पारक के मिंबर पर बैठकर बक बक करना आसान है, मेरे सवालों का जवाब देना मुश्किल है। हजरत अमीर मुआविया का नाम लेकर गाली देने से तुम अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हो। हम हकीकत बताना शुरू कर रहे हैं, तुम कौन हो?
मजबूर कर रहे हो ना, हम बताएंगे। कूफा में बुलाने वाले कौन थे? तुम्हारी किताब कहती है शिया थे। कौन थे? कूफा बुलाने वाले कौन थे? शियों में तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे बड़ों ने जब बुलाया था तो हुसैन के साथ शहीद होने वाले तुम्हारे कितने हैं? जरा नाम बताओ। झगड़ों की दुनिया में क्यों जाएं, दलाइल की दुनिया में आओ। किसी मिंबर पर बैठकर बक बक करना आसान है, कूफा की तारीख हम खोलेंगे तो बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई ये समझता है कि वो मिंबर पर बैठकर असहाबे रसूल की तौहीन करके अपने मजहब की खिदमत कर रहा है, तो मैं उसे बताने लगा हूं, मैं असहाबे रसूल के दुश्मन के चेहरे से मिंबर पर, मेहराब में, रोड में, चौक में, चौराहे में खड़े होकर निकाब को उतारना भी अपनी इबादत समझता हूं। और तवज्जो रहे, तवज्जो, आऊंगा उस तरफ। और मैं कह भी वही रहा हूं जो आप नहीं समझ रहे वो समझ रहे। पहला सवाल मेरा, हुसैनियत क्या है, यजीदियत क्या है? शहादत अली के बाद जो कुछ हुआ वो हुसैनियत है, क्योंकि हुसैन ने खुद किया है, नहीं किया? दुनिया रिफ्स मेरे सवाल का जवाब दे, या हुसैन को मातम की सूरत में बताए, या मेरी बात को मानने पर मजबूर हो जाए कि जो हम कर रहे हैं ये हुसैनियत है। और शहादत है हुसैन के बाद कूफा में बुलाने वालों ने क्या किया? खुतूत जब उन्होंने खोले और बोरियां जब फाड़ी और नाम जब निकाले और पढ़ पढ़ कर बताया ओ फलां, जब वो कह रहे थे ओ फलां, वो फलां किसके काफले में खड़ा था? वो तेरा बड़ा किसके काफले में खड़ा था? बड़ा तेरा उसके काफले में खड़ा हो, मोहल्ला तेरा उसके साथ खड़ा हो, आबादी तेरी उसके साथ खड़ी हो, दादा परदादा तेरे उसके साथ खड़े हो। यजीदी मैं हो गया, हुसैनी तू हो गया, और मेरे तो मदीना में थे, या तो कट गए थे, तेरे खड़े यजीद के साथ थे, हुकूमत में यजीद के साथ शामिल तू रहे, मुजरिम हम कैसे? बताना फिर कौन थे जिन्होंने बुलाया था? खोल अपनी किताबें, कर मुताला, किताबें पढ़ा कर, अपनी किताबें पढ़ के आया कर, और अब अपनी किताब पढ़ के बताना ये कौन थे जिन्होंने बुलाया था? कौन थे? कौन थे? मुस्लिम बिन अकील के साथ एक वक्त में 18,000 और दूसरी नमाज में कोई नहीं, ये कौन थे? तेरे बड़े ने लिखा है कूफा शियों का शहर था, हमने नहीं कहा। उनने कहा साहब कूफा शियों का शहर था। तेरे शहर में हुसैन शहीद हो गए, मुजरिम कौन है? तू गालियां देकर अपने आप को बचाना चाहता है, तू तबर्रा करके अपने आप को बचाना चाहता है। अगर तुझे शौक है, निश्तर पार्क में एक तरफ मैदान तू लगा, दूसरी तरफ मैं लगाता हूं। आजाद मीडिया का जमाना है, आजाद मीडिया का जमाना है। अरबाब इख्तिदार कैमरे लगाए, गुफ्तगू रिकॉर्ड करें, बराह रास्त बताएं। हम वो नहीं है जो कहें लाइव छुपाओ। तेरे में कुछ होगा तो छुपाओ ना। हम वो नहीं जो कहे छुपाओ, हम कहते हैं आओ कैमरे के सामने आकर सब कुछ बताओ। मैं बताऊंगा
जुल्फा किसके पास गए थे, मैं बताऊंगा खत किन्होंने लिखे थे, मैं बताऊंगा बुलाया किन्होंने था, फिर बताऊंगा यजीद के काफले में शामिल कौन हुए थे। बताओ वो नाम, बताओ वो नाम जिन्होंने खत लिखे थे और फिर आबरूए हुसैन पे कट मरे थे। तुम बताओ, फिर मुझसे पूछोगे मैं बताऊंगा। आप कहेंगे आप कौन बताएंगे, तो मैं अबू बकर लाऊंगा, उमर लाऊंगा, उस्मान लाऊंगा, अली के बेटे लाऊंगा, हसन के बेटे लाऊंगा, हुसैन के बेटे लाऊंगा, हुसैनी लाऊंगा, अली लाऊंगा, हसनी लाऊंगा, मोहम्मदी लाऊंगा। तो मैं बताऊंगा तुम करबला के वाक़े में 4 का जिक्र करते हो, 72 का जिक्र क्यों नहीं करते? आओ मैदान सजाओ, मैं 72 के नाम लेकर सामने रख के तुम्हें बताऊंगा। बताओ उमर कौन है, उस्मान कौन है, अबू बकर कौन है? तुझे मानना पड़ेगा ये वो है जो अली के घराने में है। और मैं आज एक जुमला और कह रहा हूं, आपकी नजर तवज्जो मेरी तरफ, रबी नारा नहीं। जब आप किसी दरवाजे पे दस्तक दो और दरवाजे की कुंडी आके खोलने वाला अबू बकर हो, तो घर सुन्नी का है शिया का? दरवाजे पर दस्तक दो, घूमता बच्चा उमर आकर रास्ता खोल के बताए मैं उमर, घर सुन्नी का शिया का? दरवाजे पर दस्तक दो, उमर सानी आ जाए, इसलिए कि अली की औलाद में एक उमर नहीं है। उमर सानी आकर दरवाजा खोले और कहे मैं उमर, दरवाजे पर दस्तक हो, आंगन में खेलता बच्चा उस्मान दरवाजा खोल के गए मैं उस्मान, बताओ ये घर किसका है? ऊंची और ऊंची और ऊंची आ मेरी तरफ। निश्तर पार्क के मिंबर पर बैठकर उछलने वाले इधर आ। ज़ेरे लब मुस्कुराता है, अंदर अंदर से डरता है। मैंने उसे एक नाम दिया था, बड़ा मशहूर हुआ था, मैं तकरीर उसकी नजर नहीं करना चाहता, चंद जुमले उस तरफ फेंकना चाहता हूं। बस समझ आ रही है? जब अली के घर में दस्तक दी ना, तो हसन हुसैन तो बड़े थे। अब दरवाजा उमर ने खोला, घर तेरा है या मेरा है? और दरवाजे पे अबू बकर आया, घर तेरा है या मेरा है? निस्बत तेरी है या मेरी है? रिश्ता तेरा है या मेरा है? बाप तेरी है या मेरी है? बता, नाम तेरा है या मेरा है? जब अली के घर से अबू बकर आए तो फिर तुम मान लेना तू उस घर का नहीं है। और अजीब बात है, अरबाब इख्तिदार, मैं तुम्हें एहसास दिला रहा हूं, झगड़ा पैदा नहीं कर रहा, एहसास दिला रहा हूं कि जरा गौर करो। इस मुल्क में उमर को गाली दी जा रही है। सखर में दीवार पर उमर को गाली लिखी, कराची की सड़क पर माविया को गाली लिखी, जनाब इनके फेसबुक और ट्विटर पर और इनके पेजों पर सहाबा को गाली दी गई। और गाली भी किन्हें दी गई, आओ तुम्हें बताता हूं। ये उमर को गाली देते, मैंने कहा उमर कौन है? आओ बताओ उमर कौन है? लोगों ने कहा उमर वो है जिसका जिक्र कुरान में आया, उमर वो है जिसे नबी ने मांग कर लिया, उमर वो है जो रास्ते में निकलता है शैतान भाग जाता है, उमर वो है जिसकी अज़मत इतनी है कि उसके सामने काफिर ठहर नहीं सकता, उमर वो है जिसको अल्लाह ने अज़मत दी, उमर वो है जिसको अल्लाह ने बखार दिया, उमर वो है जिसकी वजह से इस्लाम को उमर मिली, उमर वो है जिसकी वजह से कायनात में इज्जत मिली, उमर वो है जिसने बैतुल्लाह का दरवाजा खुलवाया, उमर वो है जिसने बैतुल्लाह में नमाज पढ़वाई, उमर वो है जिसने चौक पर तकबीर कही, उमर वो है जिसके आने पे शैतान भाग गया, उमर वो है जिसके आने पे कुफर पे लर्जा तारी हुआ, उमर वो है जो कुफरस्तान में छा गया, उमर वो है जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। ये सारी फजीलतें बताते हैं, सारी उमर भी बताते रहे, उमर की फजीलत खत्म नहीं होती। लेकिन मैं अगली बात कर रहा हूँ, उमर की सारी फजीलतें एक तरफ, आ तुझे बताता हूँ, उमर वो है जो दामाद अली है। कौन है? कौन है? कौन है? और कौन है?
उमर कौन है? उमर कौन है? दामाद अली है। शिया जवानों, अपने बड़ों से पूछो, सवाल करो, क्या अली दामादी सुसरे उमर है या नहीं है? सवाल करो, जो जवाब दे मुझे बता देना। हाँ करेंगे या ना करेंगे, ये ना उगल सकेंगे ना निकल सकेंगे। हमारे पाँव रेत पर नहीं है, पत्थर की चट्टान पर है। पूछो उनसे उमर कौन है? क्या दामाद अली है या नहीं है? पूछो, जवाब क्या दे? अगर कहेंगे नहीं है, हम किताबें खोल के उनकी बताएंगे कि उमर ने अली के घर से शादी की है की नहीं है। अली ने उमर को बेटी दी है। और अगर तुम कहते हो दी है, ये साबित कर लेते हो और ये साबित हो जाती है दी है, फिर मैं पूछता हूं, जरा ये निश्तर पार्क के मिंबर पे नाचने वाले से पूछो, तेरा कोई दामाद है? नहीं, बाप का नहीं है, बेटी का तो है ना। अजीब हो आप यार, बाप की बात करते हो, मैं तो बेटी की करता हूं। अगरचे ना मालूम है, कोई शक नहीं, लेकिन ये तो मालूम है। आगे उसके नहीं मालूम, ये लग अनुमान। मैं सलमान में जाता नहीं, मैं 9वीं की रात क्यों गलत बात करूं। पूछो इससे, इसका कोई दामाद है? अगर है, उसे अल्लाह ने बेटी जैसी नियामत दी है, तो उसे कहो क्या तेरे दामाद को कोई गाली लिखे बर्दाश्त करेगा? तेरे दामाद को कोई गाली लिखे बर्दाश्त करेगा? तूने अली के दामाद को गाली दी, तुझे शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? चल उमर का ख्याल ना करता, तेरे बस में नहीं है, इसलिए कि शैतान की उम्र से बनती नहीं है। मैं तुझसे शिकवा नहीं कर रहा, और तुझसे करूं भी क्या? उसकी बनती नहीं है, उसको नहीं मानता। अली का नाम लेता है, उनसे ही हया कर लेता। बात सही है गलत है? मैंने गाली तो नहीं दी, हया कर लेता कि दामाद को बुरा कहा। और आपसे पूछता हूं, स्टेज पर उलमा, ज़ुलमा, समासी, सियासी शख्सियत बैठी हैं, आपसे पूछता हूं, जब आपका दामाद घर में आ जाए तो दामाद को दरवाजे से बाहर बिठाते हो या अंदर बिठाते हो? लोग कहते हैं मौलाना साहब, दामाद तो बेटों की जगह होता है। किसकी जगह होता है? एक होता है रिश्ता सिर्फ शादी का, हजरत उमर का हजरत अली से रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं है। सुनो, ये रिश्ता शादी के साथ अकीदत का है। किसका है? कभी भी कोई अपनी छोटी उम्र की बच्ची बड़ी उम्र के मर्द को नहीं देता, हमेशा एतराज करता है, हमेशा बचता है। उसकी उम्र ज्यादा है, इसकी उम्र कम है। उम्र में तो जनाबे अली भी जनाबे उमर से कम है, तो उम्मे कुलसूम तो और भी ज्यादा कम है। छोटी बच्ची को बड़े उम्र के बंदे के निकाह में देना कोई और मसला नहीं है, एक ही मसला है, और उसे कहते हैं अकीदत। रिश्ता दिया या नहीं दिया? और अगली बात सुन मेरी, अपने औरों को भी बता देना, उमर के बगैर गुजारा ही नहीं। उमर के बगैर गुजारा ऊंची, उमर के बगैर गुजारा। तू उमर मान या ना मान, तेरे शनाख्ती कार्ड पे अब भी लिखा हुआ है उमर, तेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है उमर, तेरे वीजे पे लिखा हुआ है उमर, तेरे निकाहनामे पे लिखा हुआ है उमर, तेरी बीवी के साथ लिखा हुआ है उमर, तेरे अब्बा के साथ लिखा हुआ है उमर, तेरी माँ के साथ लिखा हुआ है उमर, तेरी बहन के शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ है उमर। जब तक उमर नहीं बताएगा उस वक्त तक तेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा। तवज्जो, तवज्जो, मुझे पता है, मुझे पता है, इसको भी नारा आया हुआ है और उनको भी नारा आया हुआ है, मुझे पता है। और जिसको नारा आ जाए ये भी एक अलग उन्वान है। उसके बाद उसको क्या होता है,
ये गलत अनुमान है जो हो रहा है। बात समझ आ रही है? उम्र के बगैर गुजारा। आप बच्चा स्कूल में दाखिल कराने जाते हो, टीचर पहले पूछते हो उम्र क्या है। जनाब आप अपने बच्चे का बेफारम बनाते हो, नहीं बताते। दूल्हा निकाह के लिए आता है, क्या पूछते हो? दुल्हन लेकर जाते हो, क्या पूछते हो? अच्छा दुनिया की बातें क्या करेगा? कब्र पे आ, तूने कब्र पे नाम लिखा, वसीयत लिखी, नीचे वहां भी तुझे लिखना पड़ा उमर। और खुदा की शान देखो, खुदा की शान देखो, ये कब्र है, कब्र पे कतबा यूं लगता है। ये वो जगह होती है जिसको सीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कतबा सीने पे लगा है और सीने के ऊपर लिखा हुआ क्या है? उम्र के बगैर गुजारा। अब आज के बाद लिख शनाख्ती कार्ड पे जिंदगी, लिख शनाख्ती कार्ड पे जिंदगी। और बाबा उम्र के बगैर गुजारा ही नहीं है। सुन मेरी बात, जब तू जाएगा जनाब दुनिया से आखिरत में, तो रब सवाल करेगा। रब का सवाल होगा, बता उम्र कहाँ गुजारी। और सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, उनको भी सुना देना। रब पूछेगा क्या है तेरी कारगुजारी, क्या है तेरी, बताना जरा उम्र कहाँ गुजारी। जिसने उम्र से वफा की होगी, जिसने उम्र से वफा की होगी वो जन्नत जाएगा। जिसने उम्र से वफा की होगी वो जन्नत जाएगा। जिसने उम्र जाया की होगी वो जहन्नम जाएगा। उम्र से वफा ना करने वाला जन्नत में जा सकता नहीं, और उम्र बगैर तो गुजारा ही नहीं। लेकिन मैं पूछता हूं, इससे पूछ तेरी बेटी है। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि मुझे कोई रिश्ता चाहिए, खामखा कहीं सर ऊंचा करके खुश ना हो जाए। मैं इसलिए पूछता हूं तेरा कोई दामाद भी है? नहीं। हर मजहब में दामाद की इज्जत है, हर मजहब में ससुर की इज्जत है या नहीं? वो कितना गंदा मजहब है, वो कितना गलीज मजहब है जो ना दामाद को छोड़ता है ना ससुर को छोड़ता है। हजरत उमर हजरत अली के दामाद है या नहीं है? मेरा सवाल उनसे, मुझे जवाब का इंतजार रहेगा, जवाब का। इसलिए मैं सवाल वो कर रहा हूं जिसमें मोहब्बत है, मैं वो सवाल कर ही इसमें नफरत है। मैंने अरबाब इख्तिदार से भी सवाल किया, उनसे भी सवाल किया, मैं अगली बात करने लगा हूं। तवज्जो है, वक्त बहुत गुजर चुका है, मुझे लगता है आप थोड़े थोड़े थके हुए हो। थक गए हो? सुनने को तैयार हो? मेरा सवाल है तुमसे, बताओ हजरत हुसैन की 10 दिन की जिंदगी बताते हो, 50 साल क्यों नहीं बताते? सवाल है तुमसे, हुसैन और हसन के 50 साल क्यों नहीं बताते? ये क्यों नहीं बताते कि हुसैन के कान में दी जाने वाली अज़ान कौन सी है? ये क्यों नहीं बताते हुसैन का पढ़ा जाने वाला कलमा कौन सा है? ये क्यों नहीं बताते हुसैन ने जो नमाज़ें दिन में पढ़ी उनकी तादाद कितनी है? ये क्यों नहीं बताते हुसैन जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते उस मस्जिद का नाम क्या है? ये क्यों नहीं बताते गद्दों पे जो सवार हुआ वो हुसैन क्या है? ये क्यों नहीं बताते जिसको गुट्टी दी वो हुसैन कौन है? ये क्यों नहीं बताते हुसैन का बड़ा भाई हसन कौन है? ये क्यों नहीं बताते गद्दे पर सवार हुसैन और हसन को देखा किसने है? ये क्यों नहीं बताते हसन हुसैन का अबू बकर
ये क्यों नहीं बताते कि खिलाफत अबू बकर में हसन हुसैन ने बैत किसकी की है? ये क्यों नहीं बताते मस्जिद नबवी में अबू बकर के पीछे नमाजें किसने पढ़ी है? ये क्यों नहीं बताते उमर के 10 साल दौरे खिलाफत में मस्जिद नबवी में उमर के पीछे नमाजें किसने पढ़ी है? ये क्यों नहीं बताते कि शहजादी शेरबानो का निकाह जनाब हुसैन से किसने किया? ये क्यों नहीं बताते कि शहजादी शेरबानो किसने जनाब हुसैन को दी? ये क्यों नहीं बताते कि शाम से आने वाले हुलिये और जुब्बे और लिबास हुसैन को किसने दिया? ये क्यों नहीं बताते कि उमर के दौर में हुसैन ने वजीफा किससे लिया? ये क्यों नहीं बताते कि उस्मान के दरवाजे पर तलवार लेकर कौन खड़ा हुआ? ये क्यों नहीं बताते कि जनाब उस्मान के दरवाजे पर पहरा देने वाले हसन हुसैन कौन थे? ये क्यों नहीं बताते कि हज़रत उस्मान के पहरे पे कंधे पर मशकीज़ा रखकर जाने वाले अली कौन थे? ये क्यों नहीं बताते कि जनाब हुसैन का रिश्ता उस्मान से क्या था? ये क्यों नहीं बताते कि जनाब हुसैन ने और हसन ने उस्मान के पीछे नमाजें कितनी पढ़ी है? अरे मजलिस पढ़ने वाले, नोहा पढ़ने वाले, मरसिया पढ़ने वाले, सर पीटने वाले, जिस्म जख्मी करवाने वाले, ये क्यों नहीं बताता कि हसन हुसैन ने मुआविया के हाथ पे बैत कैसे की है? ये क्यों नहीं बताता कि कूफा की जामिया मस्जिद में हसन ने हज़रत मुआविया को बुलाया? ये क्यों नहीं बताता कि मिंबर पर बैठे हुए का नाम मुआविया है, सामने बैठे हुए का नाम हसन हुसैन है? ये क्यों नहीं बताता कि दौरे हुकूमत मुआविया में वजीफा इन्होंने कैसे लिया है? ये क्यों नहीं बताता हसन की इबादत क्या है? ये क्यों नहीं बताता हुसैन का सजदा क्या है? ये क्यों नहीं बताता हुसैन की तलवार क्या है? ये क्यों नहीं बताता कि अबू बकर उमर के दौर में उस्मान हुसैन महाज पर कितनी बढ़ गए? ये क्यों नहीं बताता हुसैन की सखावत क्या है? ये क्यों नहीं बताता हुसैन की अज़मत क्या है? ये क्यों नहीं बताता हुजूर की दाढ़ी कैसी, हुसैन की दाढ़ी कैसी है? ये क्यों नहीं बताता हुसैन का जुल्फ कैसी है? ये क्यों नहीं कहता हुसैन की नमाज कैसी है? ये क्यों नहीं बताता हुसैन का कलमा कौन सा है? ये क्यों नहीं बताता हुसैन का रिश्ता क्या है? ये क्यों नहीं कहता हुसैन की अकीदत क्या है? ये क्यों नहीं बताता हुसैन की उल्फत क्या है? हुजूर का हुसैन की मक्की जिंदगी क्यों नहीं बताता? मदनी जिंदगी क्यों नहीं बताता? ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी क्यों नहीं बताता? बाकर की जिंदगी क्यों नहीं बताता? नकी तकी की जिंदगी क्यों नहीं बताता? जाफर सादिक की जिंदगी क्यों नहीं बताता? ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी क्यों नहीं बताता? सिर्फ 10 दिन से बाहर क्यों नहीं निकलता है? बताना हुसैन हसीन कितना है? बताना हुसैन मुदब्बिर कितना है? बताना हुसैन मुहक्किक कितना है? बताना हुसैन बादशाह कैसा है? बताना हुसैन जलवागर कैसा है? बताना हुसैन तलवारगर कैसा है? बताना हुसैन घोड़ाबाज कैसा है? बताना हुसैन तीरबाज कैसा है? बताना हुसैन नेज़ाबाज कैसा है? बताना हुसैन की नमाज कैसी है? बताना हुसैन का अकीदा क्या है? बताना हुसैन का नजरिया क्या है? बताना हसन की सोच क्या है? बताना हसन का मुआविया से रिश्ता क्या है? बताना हसन ने खिलाफत क्यों दी है? बताना हसन ने बैत क्यों की है? ये क्यों नहीं बताता? सारी बातें क्यों छुपाता है? आ मैदान में तू भी हुसैन पढ़, मैं भी हुसैन पढ़ता हूँ, तू भी हसन पढ़, मैं भी हसन पढ़ता हूँ, तू भी अली पढ़, मैं भी अली पढ़ता हूँ, फिर बताते हैं अली तेरा है या मेरा है? आखिरी बात, तवज्जो, मैं बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहा हूं ऐसे लोगों की नजर जिनकी खुद नजर नहीं है, जिनकी खुद, और अगर उनकी नजर होती तो अपनी नजर से देखते, उन्हें हुसैन वो हुसैन नजर ना आता। बात समझ आ रही? आखिरी बात, अरबाब इक़्तिदार, हमने शहर को बिलखुसूस, पूरे मुल्क को बिलउमूम इस मुहर्रम में और हर मुहर्रम में खौफनाक बनाने से, वहशतनाक बनाने से, दहशतज़दा बनाने से हमेशा बचाया है। हमने उसके लिए एक रास्ता अख्तियार किया और वह रास्ता था फारूक हुसैन अशरा,
जिसमें उमर की बात भी हो, जिसमें हुसैन की बात भी हो। हमने चौक पर, हमने चौराहों पर ये बैनर्स लगाए, पंफलेट लगाए, इश्तिहार लगाए, हुसैन का नाम भी दिया और उमर का नाम भी दिया। ये मोहब्बत की बात है या नहीं है? तवज्जो, मुझे चंद मिनट आपके चाहिए, उठे कोई ना। ये मोहब्बत है या नहीं है? है मोहब्बत। उमर का नाम भी है, हुसैन का नाम भी है, ये मोहब्बत की बात है। अरबाब इक़्तिदार तुमसे पूछता हूँ, जो दोनों की बात करे उनके लिए तुम्हारा रवैया क्या है? जो एक की बात करे उनके लिए तुम्हारा रवैया क्या है? मैंने प्यार बयान किया, मेरे लिए तुम्हारा रवैया क्या है? उसने गाली दी, उसके लिए तुम्हारा रवैया क्या है? अपना अंदाज वाज़ेह करो। क्या गाली देने वाला दहशतगर्द नहीं? क्या बुरा कहने वाला दहशतगर्द नहीं है या नहीं है? हमें कहा गया बेनर उतारो, हमें कहा गया पेनाफ्लेक्स उतारो। मैंने कहा क्यों इसमें नफरत की बात बताओ? कहते हैं वो नहीं मानते। क्या कहा? क्या कहा? उन्हें एतराज है। उन्हें क्या है? मुजफ्फराबाद के लोगों, मेरा तारीखी जुमला सुनना और अपनी नजर लेकर जाना। उन्होंने कहा हमें इस पेनाफ्लेक्स से, इस इश्तिहार से, इस बैनर से इख्तिलाफ है। मैंने कहा क्यों? कहते इस पर उमर का नाम है। मैं खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ, जिसको उमर का नाम बर्दाश्त नहीं है, हमें उसका वजूद बर्दाश्त नहीं है। अगर किसी के मजहब में उमर की तौहीन है तो मेरे मजहब में उस तौहीन करने वाले की कोई गुंजाइश। कोई अगर उमर को, उस्मान को और अबू बकर को मुसलमान नहीं समझता, मेरा जुमला नोट कर लो। गोली मारनी है गोली मार दो, गोला मारना है गोला मार दो, बम मारना है मुझे बम मार दो, अटकड़ी पहनानी है अटकड़ी पहना दो, बेड़ी पहनानी है बेड़ी बना दो। जो अबू बकर उमर को मुसलमान नहीं समझता, मैं ऐसे गलीज तरीन बदतरीन लानती शख्स को मुसलमान नहीं समझता। सिर्फ काफिरी नहीं कहता, बल्कि मैं कायनात का बदतरीन और गलीज तरीन काफिर कहता हूं, जो अबू बकर को मोमिन नहीं मानता। अगर किसी को नामे उमर बर्दाश्त नहीं है तो मुझे उसका वजूद भी बर्दाश्त नहीं है। तवज्जो, आपके नारों में मुझे अभी इस रश में हुजूम में ये पता नहीं चला कि आपने कौन सा नारा लगाया है और क्या नारा लगाया है। मैंने नहीं सुना, मुझे आपके शोर में पता नहीं चला। मैं शोर में नारे सुनने का आदी नहीं हूं, तवज्जो करना। शोर में नारे सुनने का आदी नहीं हूं, मुझे शोर में नहीं पता चला आपने क्या कहा। लेकिन अरबाब इक़्तिदार को एतमाद दिला रहा हूं उस एहसास के बाद। वो एतमाद ये है कि हमने हमेशा अमन कायम किया, हम आज भी अमन कायम कर रहे हैं। आज शहर कराची में बहुत सारी जगहों पे वायलेशन हुआ, गैर कानूनी जुलूस निकले, गैर कानूनी सबीलें लगी। मौलाना तारिक मसूद साहब कह रहे थे इनके सामने इंतजामिया बैठी हुई थी और वो लोग भाग कर चले गए। उन्होंने कहा हम आपसे बात नहीं करते। अरबाब इक़्तिदार इंतजामिया के लोगों तुम्हारे सामने भागे और उन्होंने कहा हम कानून नहीं मानते। फिर उन्होंने अपने अमल से जामिया मस्जिद फीचर कॉलोनी के सामने अपना सब कुछ किया, मस्जिद के तक़द्दुस को पाबंद किया। तुम इसके गवाह, तुम जानते हो वो तुम्हारी बात नहीं मानते। रेंजर्स के लोगों उनने तुम्हारी बात नहीं मानी, इदारों के लोगों उनने तुम्हारी बात नहीं मानी। आज कहो कौन सी बात मनवाना चाहते हो, हम मानने को तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम हमारी अमन की पॉलिसी को बुज़दिली समझो। आज अस्फान रोड पर जनाब उस चौक पर, जिस चौक पे एक गैर कानूनी जो है वो सबील लगी
लगी और गैर कानूनी लोहे लगे, मुसलमानों की दिल आजारी हो रही थी, थाने में दरखास्त दी गई, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। जवान पार गए, उन जवानों पर हमला हुआ। मेरे 2 जवान आज भी जख्मी हैं, अस्पताल में मौजूद हैं, उनकी हालत खतरे में है। बावजूद इसके कि आज शहर में हम चाहते हंगामा खड़ा कर देते, हम चाहते इससे दुगना मजमा हम कल एमए जिना रोड पर जमा कर लेते, और हम जमा कर सकते हैं, पहले भी कर चुके, हम कर सकते थे। हम चाहते शहर के चौक चौराहे पे धरना दे देते। तुम्हें एहसास दिलाते हुए ये बात कहना चाहता हूँ, इस सब के बावजूद मैं आज अपने वर्करों और कारकुनों से कह रहा हूँ, मानता हूँ वायलेशन हुआ, मानता हूँ हमारे साथ ज्यादती हुई, मानता हूँ गालियां दी गई, मानता हूँ गुस्ताखियां दी गई, लेकिन आपसे कहता हूँ कल का दिन पुरअमन गुजारने नहीं गुजारना, पुरअमन गुजारने, कल के दिन पुरअमन गुजारेंगे हम 10 मुहर्रम उल हराम के बाद इंशाअल्लाह अजीज। इन्होंने वाली ज्यादतियों, इन्होंने वाली गुस्ताखियों, सिंध हुकूमत की बदमाशियों, उनके बलबूते पे, उनके ज़ेरे साया चलने वाले लोगों की बदमाशियों के खिलाफ इंशाअल्लाह अजीज उलमा की मुशावरत से तहरीक चलाएंगे। निश्तर पारक समेत असहाबे रसूल की तौहीन करने वालों का कानून के जरिए रास्ता रोकेंगे इंशाअल्लाह। कायद तेरा एक इशारा, तवज्जो, रास्ता रोकेंगे नहीं रोकेंगे। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा, अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि गुस्ताखी करने वाला जहां देखो उसका गिरबान पकड़ो, उसे जमीन पर घसीटो, उसकी नाक की लकीरें निकलवाओ, उसकी दुबर आसमान की तरफ करो। अभी मैं ये कह रहा, अभी मैं मना कर रहा हूं, ऐसा कुछ ना करना, ऐसा कुछ ना करना। मुल्क के हालात ऐसे नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक तब्दीली आई है जो हकीकी तब्दीली है। सहाबा के वारसों ने अफगानिस्तान में और काबुल में अमारत इस्लामिया की हुकूमत को कायम किया है। राह को सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान में हुआ है, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई है। और मैं इस पर एक तबसरा करना चाहता हूँ, 20 साल पहले जब वहां के खिलाफत के कसर से मुल्ला उमर निकल रहा था, उस वक्त कसर खिलाफत बना हुआ नहीं था, उनके पास असलिया नहीं था, उनके पास जायदादें नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था, अफगानिस्तान में बने हुए रोड नहीं थे, और अमेरिका के टैंक नहीं थे, और अमेरिका का असलिया नहीं था। अल्लाह ने कहा कि तन्हा क्या करते हो, बाहर निकलो, जमीन पर हाथ मारो, जमीन में फैल जाओ। हाथ मार कर जमीन पर फैल गए, सारी दुनिया के कुफर को बुलाया, वहां पर जमा किया। कुफर ने अपनी सारी ताकत लाकर वहां पर ढेर कर दी, और ढेर करने के साथ हिंदुस्तान जो पाकिस्तान का दुश्मन है, इंडिया की मोदी सरकार ने खुशी का इजहार किया कि अब अफगानिस्तान में हमेशा अमेरिका रहेगा। उसने अपनी दौलत के मुंह खोल दिए, और मुंह खोलकर उसने अफगानिस्तान की धरती को बनाया, रोड भी बनाए, और जनाब उसने डैम भी बनाए, उसने इमारतें भी बनाई, सदर हाउस, वजीर आजम हाउस, पार्लियामेंट हाउस भी बन गया, अफगानिस्तान बना गया। अब जरूरत थी इस बने हुए अफगानिस्तान में कोई बना हुआ मोमिन आ जाए और मोमिन आकर बैठ जाए। अल्लाह ने उस बने हुए अफगानिस्तान में उन मुजाहिदीन को लाकर बिठा दिया जो कल निकले थे तो कहने वाले कहते थे बड़ी ताकत से टक्कर लिए, अब नहीं बचेंगे। मेरे भाई आजम तारिक ने उस वक्त भी कहा था तुम अगर अमेरिका के साथ हो तो मैं तालिबान के साथ हूँ। उसने कहा था तुम अगर उनके दिन गिनते हो मैं तुम्हारे दिन गिनता हूँ। उसने कहा था हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ है। आज 20 सालों के बाद हक नवाज करवानी बेटा इस मिंबर पर खड़े होकर, इस स्टेज पर खड़े होकर, चौक पर खड़े होकर तालिबान से कह रहा है हम कल भी तुम्हारे साथ थे, आज भी तुम्हारे साथ है। मसला यह है कि उनके आने से सबसे ज्यादा तकलीफ राह को हुई है, और राह और मोसाद और ईरान के एजेंट पाकिस्तान की धरती में खून खराबा चाहकर इस मुल्क को खराब करना चाहते हैं ताकि इसका पड़ोस गैर मुस्तहकम हो। हमने आज़म किया है हम पाकिस्तान न सिर्फ बचाएंगे, मुस्तहकम करेंगे, महफूज करेंगे, मजबूत करेंगे, जुल्म सह लेंगे, जबर सह लेंगे, तशद्दुद बर्दाश्त कर लेंगे। पाकिस्तान की धरती में किसी राह, मोसाद और ईरान और अमेरिका
नहीं करने देंगे। अरबाब इक़्तिदार इतने बड़े इज्तिमा में तुम्हें अरबाब इक़्तिदार नहीं, अरबाब रियासत इतने बड़े इज्तिमा में तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, हम कल भी तुम्हारे साथ खड़े थे, आज भी पाकिस्तान की मोहब्बत में तुम्हारे साथ खड़े हैं, इस सोच के साथ कि पाकिस्तान की मोहब्बत में हम तुम्हारे साथ हैं और सहाबा की मोहब्बत में तुम हमारे साथ हो। ठीक है, ठीक नहीं है? इसलिए आपने इस गैरत का मुजाहरा करते हुए क्या करना है? अमन से इस मुहर्रम को गुजारना है। हम अपनी आईनी और कानूनी जंग इंशाअल्लाह जरूर लड़ेंगे। और मैं आपको आज शादी के वक्त में ये बात कहने लगा हूं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही ये अज़्म किया हुआ है, इस मुल्क में गुस्ताखी को रोक कर दिखाएंगे। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। उसकी मिसाल ऐसी, तवज्जो, उसकी मिसाल ऐसी, तवज्जो तवज्जो, उसकी मिसाल ऐसी है, सांप जब जख्मी हो जाता है वो कहाँ आता है? सांप जब जख्मी हो जाता है कहाँ आता है? शहर की तरफ आता है। कुत्ता जब बावला हो जाता है कहाँ भागता है? बावला कुत्ता भौंकता बहुत है। हमें जानते हैं कौन भौंकते हैं, हमें मालूम है जख्मी कौन है। थोड़ा सब्र और कर लो, इंशाअल्लाह हम कानून की जद में इन्हें कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। फिक्र न करो, टेंशन न लो, किसी के बरगलाने से, किसी के बरगलाने में मत आओ, क़यादत की तरफ देखो। इंशाअल्लाह तुमसे वादा है हम कानून के जरिए ये रास्ता जरूर रोकेंगे। मैं अपने उस दोस्त को जो आज जख्मी है, अस्पताल में मौजूद है, शखराज तहसीन पेश करता हूँ, अरबाब इक़्तिदार से कहता हूँ, हमें धोखा मत देना, ज्यादती मत करना। खुली खुली बात है, गोली किसने चलाई है, जख्मी किसने किया है, गैर कानूनी काम किसने किया है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। इसकी आड़ में हमारे किसी साथी को गिरफ्तार किया और रुख को बदलने की कोशिश की तो ये माना? एहतजाज करोगे, फिर बाहर आओगे, फिर जाते जाते गिरफ्त करेंगे और फिर क्या होगा? लेकिन पहले, इससे पहले मैं एक गिरफ्त करना चाहता हूं। वाह उमर वाह, वाह उमर वाह, वाह उमर वाह, वाह उमर वाह। और एक दफा उमर 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 हुसैन 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 हुसैन, वाह हुसैन वाह, वाह हुसैन वाह, वाह हुसैन वाह। सहाबा 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 सहाबा, शूरे मोहब्बत से सहाबा 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 सहाबा, वाह सहाबा वाह। ऊंची ऊंची, मेरा दिल और मेरी जान सहाबा, मेरा दिल और मेरी जान सहाबा, आका पे कुर्बान सहाबा, दीन की बुनियाद सहाबा, जन्नत के हैं फूल सहाबा, कुरान की आयात सहाबा, जंगवी का किरदार सहाबा, जंगवी का किरदार सहाबा, ज़ियाउर रहमान की है जुर्रत सहाबा, आज़म की ललकार सहाबा, अली शेर का है इल्म सहाबा, लुधियानवी की है बसीरत सहाबा, और कायद का इशारा सहाबा। इस नारे को तुम आम करो, हर घर की चौखट पे लिख दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन खासिरीन।
रब्बि इग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। या हय्य क़य्यूम जो कुछ कार से अमल की अता फरमा, कहने सुन कभी कोताही से माफ़ फरमा। अल्लाह अपना रहम करम फजल फरमा, आफियत ईमान साम तेरी ज़िंदगी नसीब फरमा। जिन दोस्तों ने मेहनत की उनकी मेहनत को कबूल फरमा, जो आए उनका आना कबूल फरमा, जिन्होंने खर्चा किया उनके खर्चे को कबूल फरमा, जो मोहब्बत से सबका आना कबूल फरमा। या अल्लाह जो का सुना अमल तौफीक अता फरमा।